नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। और अगर आप 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? यानी कि किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चाय जो है किसके इसको रोपा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो गेहूं जो है कि रोपण फसल नहीं है। गेहूं रोपण फसल नहीं है। गेहूं रबी फसल है ना, को रोपा जाता है। चाय को रोपा जाता है। रबर को रोपा जाता है। याद रखिएगा, रोपण फसल अगर पूछ दिया जाए तो रोपण फसल के अंतर्गत आता है गन्ना, रबर, चाय। तो प्रश्न था, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है और ये तीनों रोपण फसल है। अच्छे से याद रख लिए आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी मौसम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चावल जो है कि खरीफ फसल है और ये तीनों जो देख रहा है रबी फसल है। गेहूं रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, मटर रबी फसल है, लेकिन चावल क्या है? खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो चना जो है कि रबी फसल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? अब की बार पूछा गया है खरीफ की फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी खरीफ की फसल है। इनमें सभी चावल, मक्का, कपास, ये सभी क्या है? खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? गेहूं। गेहूं क्या है? रबी फसल है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। धान रोपण फसल नहीं है। बाकी इधर रबर, गन्ना, चाय, ये सभी रोपण फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? धान यानी चावल। भारत में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, धान। ऑप्शन नंबर डी सही है। चावल है खरीफ की फसल। ऑप्शन नंबर ए सही है। खरीफ की फसल। चावल क्या है? खरीफ की फसल है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है?
पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए सही है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी सही है। तमिलनाडु। गेहूं फसल है, गेहूं फसल है रबी, ऑप्शन नंबर बी सही है। रबी फसल है गेहूं। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी सही है। तमिलनाडु में गेहूं ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही है। द्वितीय। निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? गन्ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। गन्ना। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिम्मरमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है ऑप्शन में, तो बताइए कि इन चारों में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? भूमि, भवन, मानव की योग्यता। तो भूमि हो जाएगा, यानी कि मिट्टी, भूमि। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्राकृतिक है, भवन तो मानव के द्वारा बनाया गया है कि मानव की योग्यता, तो ये भी नहीं होगा। तो प्राकृतिक क्या है? भूमि। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बोल रहा है कि इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है चारों में से। तो नदियां क्या हो जाएगा? नदियां ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। वन भी प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, और खनिज भी प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो नगर जो है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि नगर जो है कि मानव के द्वारा बसाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी सही है। नवीकरणीय। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोयला। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पोटास। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। रेगुर मृदा यानी रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में। मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत में चरगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चरगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? 4.71%, यानी कि 4.71%। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई।